इस्माइल हानिया की मौत ने इजरायल और ईरान को युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान को पूरा शक है कि हानिया की मौत के पीछे इजरायल का हाथ है और इजरायल ने अभी तक हानिया की मौत पर साफ साफ कुछ भी नहीं कहा है। इधर ईरान ने इजरायल से लड़ाई करने का मन बना लिया है और इसके लिए वो रूस से लड़ाकू विमान भी खरीद रहा है और इजरायल की मदद के लिए अमेरिका तैयार खड़ा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इजरायल और ईरान के बीच अगर युद्ध होता है तो वो किस जगह पर होगा, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम होता हुआ दिख नहीं रहा। दोनों देश इस संभावित युद्ध की तैयारी में लग गए हैं। इजरायल अमेरिका से हथियार आयात कर रहा है और हवाई हमलों से बचने के लिए आयरन डोम को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। वहीं ईरान रूस से लड़ाकू जहाज खरीद रहा है और अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास मजबूत आर्मी और नेवी तो है, लेकिन ईरान की एयरफोर्स काफी कमजोर है। वहीं इजरायली एयरफोर्स के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू जहाज और हथियार हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो ये युद्ध कहाँ पर लड़ा जाएगा, क्योंकि इजरायल और ईरान की सीमा एक दूसरे से नहीं लगती, बल्कि इजरायल और ईरान के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है और कई देश भी पड़ते हैं। ईरान और इजरायल के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है। स्क्रीन पर आप एक नक्शे को देख रहे हैं और जिससे आपको ये सारी चीजें समझने में आसानी होगी। नक्शे को गौर से देखिए। इजरायल की सीमा 4 देशों से लगती है, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट, और उसके साथ ही फिलिस्तीन भी इजरायल के किनारे ही पड़ता है। वहीं सीरिया की सीमा लगती है इराक से और इराक की सीमा लगती है ईरान से। यानी अगर ईरान जमीन से इजरायल पर हमला करता है तो उसे अपनी सेना को इराक से होते हुए सीरिया से ले जाना पड़ेगा, जहां वो इजरायल से युद्ध लड़ सकता है। लेकिन जैसा ये सुनने में लगता है आसान, वह उतना आसान है नहीं। अगर ईरान इजरायल पर हवाई हमला करता है, जिसके लिए उसे रॉकेट, मिसाइल और लड़ाकू विमानों की जरूरत है, तो ऐसे में वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकता, बल्कि उसका उल्टा नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि इजरायल ज्यादातर हवाई हमलों को अपनी आयरन डोम तकनीक के जरिए हवा में ही खत्म कर देगा और ईरान के पास ऐसी कोई तकनीक है नहीं। इसलिए ईरान इजरायल के हवाई हमलों का सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि ईरान अपनी एयरफोर्स का नवीनीकरण कर रहा है। इसके लिए वो अलग अलग देशों से, खास करके रूस से, कई तरह की तकनीकें, हथियार और लड़ाकू जहाज खरीद रहा है। लेकिन उसे अपनी एयरफोर्स को इजरायल जितना मजबूत करने के लिए काफी समय लगने वाला है और इतना समय उसके पास है नहीं अगर वो युद्ध लड़ने जा रहा है इजरायल से। लेकिन अगर ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए इजरायल से लड़ता है, जैसे कि लेबनान और सीरिया में एक्टिव हिजबुल्ला और यमन के इलाके में एक्टिव हूती विद्रोही और हमास, तो ईरान इजरायल को अच्छे से मात दे सकता है और ऐसे में सीरिया या लेबनान की जमीन से ईरान ये युद्ध लड़ सकता है। खैर, ये सब तो महज एक अंदाजा भर है कि ऐसा हो सकता है अगर युद्ध सच में शुरू हुआ। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि ना हो, लेकिन अगर सच में शुरू हुआ तो ये कहां से लड़ा जाएगा वो तो उस वक्त ही साफ हो पाएगा। खैर, इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए एपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।